Welcome, dear टेरिटोरियल आर्मी एस्पिरेंट्स। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल टेरिटोरियल आर्मी के एस्पिरेंट्स का एग्जामिनेशन है और आप जो है हमें देखते रहे और इस चैनल पर आपने प्रिपरेशंस भी करी। आपकी बहुत डिमांड थी कि सर जी आप कहाँ गए हैं, क्योंकि आप लोग जानते थे बेटा अल्लाह का शुक्र है तबीयत हमारी ठीक नहीं थी। तो रब के करम से और आपकी बड़ी मीठी और प्यारी दुआओं से इस काबिल हुआ। मुझे यकीनन बेड रेस्ट पर भी यही फिक्र सताती रही कि टीए के बच्चों से कहा था कि मैं एग्जामिनेशन से पहले आपको कुछ सैंपल पेपर्स कराऊंगा। हो सकता इन सैंपल पेपर्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जो कल आप देखेंगे, जो कि आज लास्ट डे है तैयारी का। और ये वीडियो आप देखें और आप जो है हमें इस वक्त देख रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग जो है कल के पेपर में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। दुआएं भी हमारी साथ है और अपने देश की आन बान और शान जो हमारी फौज है इसमें आप जो है वो हिस्सा लेंगे और देश की खिदमत करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मैं अब जो है पेपर की ओर आता हूं। सैंपल पेपर देखते हैं किस तरीके से जॉब्स एकेडमी ने ये तैयार किया हुआ है। अब जरा देखिएगा आप, हमारे इस टीए के जो एग्जामिनेशन, जो टेरिटोरियल आर्मी का एग्जामिनेशन है जो ऑफलाइन में कल होगा, इसमें 50 आपके क्वेश्चंस होंगे, 100 आपके मार्क्स है। आपको जानकारी देता जाऊं तो प्यारे बच्चों एक बात आप नोट कीजिएगा, 50 इसमें आपके क्वेश्चंस है, जिन क्वेश्चंस में आपको 15 क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स पे होंगे, आपको 20 क्वेश्चन जो है वो आपके जीके के हैं और आपकी जो है 15 क्वेश्चन जो आपके जनरल साइंस पे है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। मैथ आपकी 30 मार्क्स की है, जीके आपकी 40 मार्क्स की है और साइंस आपकी 30 मार्क्स की है। तो इन्हीं को मिला के टोटल बनता है आपका 100 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स है, 50 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो ये आपका पेपर कल होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे वर्दी में जरूर मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ सवाल जिनका जवाब आप जरूर देंगे। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। द राइट ऑप्शन इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैपिटल ऑफ भूटान, कैपिटल ऑफ भूटान नेपाल होता तो काठमांडू, इसका है थिम्पू। बांग्लादेश का ये है, राइट। यहां पर क्या है इसका? थिम्पू। कैपिटल ऑफ भूटान इज थिम्पू। और हमारे यहां द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इज, हमारे यहां सबसे हाईएस्ट जो शहरियों को दिया जाता है, एक शहरी को जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है वो है भारत रत्न अवार्ड। ठीक है जी, भारत रत्न अवार्ड इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। ओके, दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? याद रखिएगा, इट इज नाइल रिवर। ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, टेंशन की बात नहीं है। तो
ये तो मैं जस्ट आपको एक सैंपल बता रहा हूं कि आप तैयारी तो आपकी मुकम्मल है, क्योंकि अपनी जॉब्स अकेडमी से आपने जिस तरह का हेल्प मांगा, पढ़ाई से रिलेटेड नोट्स दे दो सर, ये दे दो, हमारी टीम ने आपको हेल्प करी है। आप ये चैट सेक्शन में बता सकते हो कि हमारी टीम ने आपकी हेल्प की, कितनी की और कैसे की। ठीक है बेटा, चलो आगे। विच आर्गन इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल? सेल के किस आर्गन को बोलते हैं पावर ऑफ सेल? इट्स माइटोकॉन्ड्रिया। हमारी जो बॉडी है, ये मेन जो फंक्शनल है यूनिट ऑफ लाइफ सेल है। सेल पर पूरी की पूरी जिंदगी हमारी डिपेंडेंट है। उसी सेल के अंदर एक ऑर्गेनली है। बड़े ऑर्गन, बड़ा जो होता है उसको ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन ये सेल्स को बनने के बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू को बनने के बाद ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। लेकिन जो सेल के अंदर होता है उन्हें हम ऑर्गेनली कहते हैं। ये सेल के इनसाइड होते हैं, ऑर्गन्स इन सेल, उनको बोलते हैं ऑर्गेनली। उसी में है एक, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, सो ये याद रखने की जरूरत है, इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, इसके बाद बताइए, फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द भारत रत्न, ये हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। और हमारे ही इंडिया में वो कौन सी महिला है पहली जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला है? उनका नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, तो यहां आपने याद रखना है, इट इज मदर टेरेसा। सरोजनी नायडू जी जो है, ये है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, बल्कि फर्स्ट गवर्नर, वुमेन, फर्स्ट वुमेन गवर्नर अगर कहा जाए, इट इज सरोजनी नायडू जी। और फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा। ठीक है जी। द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, सत्य में विजेते, सत्य में विजेते यानी कि सच्चाई में जीत है। अक्सर बेशतर जिंदगी बेटा सच्चाई के रास्ते में बहुत उलझने, मुश्किलें आती तो है, मगर फाइनली सच्चाई इंसान को कामयाबी में, सफलता में पूरा साथ देती है और सफलता पूर्वक बना देती है, कामयाबी की मंजिल पर खड़ा कर देती है सच्चाई। तो सत्य में विजेते इज टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा, उपनिषद्स, भगवद गीता एंड मनुस्मृति। मनुस्मृति, द राइट आंसर इज उपनिषद्स। उपनिषद्स से ये मोटो जो नेशनल मोटो ऑफ इंडिया है, यहां से आपको पता चला हमारे इंडिया का नेशनल मोटो क्या है, वो है सत्य में विजेते। और वो कहां से निकला है? उपनिषद्स में। हु इन्वेंटेड टेलीफोन, ये आपको पता है, अलेक्जेंडर ग्राम बेल। अलेक्जेंडर ग्राम बेल। कितने क्वेश्चन हुए? 8 क्वेश्चन हो बेटा। ये आपको 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे इसके एग्जाम के लिए। तो यहां देखिए, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? ये था, चाइना था, ये चाइना था, आज नहीं है ना, आज हम इससे आगे है ना, हमने चाइना को सरपास कर दिया ना। चाइना की पॉपुलेशन अभी 2024 तक हमसे ज्यादा थी, अब चाइना पॉपुलेशन में तो हमसे पीछे है। तो यहां पर इंडिया है। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? इट्स आर इंडिया। ओके, इसके बाद द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज प्राइमरली बिल्ट टू, चाइना का जो ग्रेट वॉल बनाया गया था उसका मेन मुद्दा और मकसद क्या था? प्रमोट ट्रेड, प्रमोट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वेजन्स, मार्क बाउंड्रीज, बल्कि इससे ताकि जो हमले होते थे उससे प्रोटेक्शन दिया लिया जाए, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वेजन्स।
बाहर से जो लोग आकर हमला करते थे, उन हमलावरों से बचने के लिए इस ग्रेट वॉल को बनाया गया था प्रोटेक्शन के लिए। अब सवाल है, हु रोड द बुक, फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसमें से किसने लिखा है? इनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने वाले जो है ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड इन 1885। लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज सहारा डेजर्ट। अगर अपने हिंदुस्तान की बात की जाए, हमारे महान देश में जो सबसे बड़ा डेजर्ट इज कॉल्ड एज थार डेजर्ट, राजस्थान के अंदर। राजस्थान को कहते हैं, इट इज द स्टेट ऑफ सीज, ये लेक्स, लेक्स कहते हैं, सीज नहीं बल्कि लेक्स कहते हैं। और राजस्थान में एक जगह है उदयपुर, दैट इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ लेक्स। याद रखिएगा इस चीज को। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वाज लॉन्च इन स्पेस वाज, कौन सा था? आर्यभट्ट, याद रखिएगा। यानी कि फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, हमारे हिंदुस्तान को जो सबसे पहला सैटेलाइट जो स्पेस में लॉन्च करा गया है, उसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। बैटल ऑफ प्लासी वगैरह कब हुआ था? 1775 में। इट इज बैटल ऑफ प्लासी 17. Who was the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो यहां पर इसमें लिखा हुआ है लॉर्ड माउंटबैटन। और इस सवाल पर यह है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया किसी किताब में ये लिखा हुआ है सी राजा गोपालाचार्य। ठीक है जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये जो माउंटबैटन है ना, ये हमारी आजादी से पहले का था। इसमें तो लास्ट गवर्नर जनरल, मतलब ये था लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, राइट। लेकिन ये जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि फ्री इंडिया का जो था, वो ये थे। ये वाला आंसर नहीं इसका आंसर ये वाला है, सी राजा गोपालाचार्य। सी राजा गोपालाचार्य जो है, दिस वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री और इंडिपेंडेंट इंडिया। हमारे हिंदुस्तान की आजादी से पहले जो लास्ट यहां का जो गवर्नर रहे, जो वाइसरॉय रहे, उसका नाम था माउंटबैटन। लेकिन मैं उसके बाद की बात कर रहा हूं, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया रहे, उनका नाम था सी राजा गोपालाचार्य जी। Smallest state in India by area is Goa. Currency of Japan is yen. Golden triangle in Asia refers to the region famous for. हमारी जो कॉन्टिनेंट, जिस कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं, इट इज एशिया, पढ़ते इसको एजिया है। इसमें गोल्डन ट्रायंगल जो है वो क्या दर्शाता है, वो क्या सिग्निफाई करता है? इट इज drug production. Okay? The golden triangle represents the drug production. The United Nations was founded in 1945. ये आपके 20 क्वेश्चन हुए हैं जनरल नॉलेज के हवाले से, टेरिटोरियल आर्मी के एस्पिरेंट्स के लिए खास तवज्जो। बेटा ये 20 जो है आपके लिए सैंपल था, किस तरह की तैयारी आपको होनी चाहिए थी। और मुझे उम्मीद है कि आप कल बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। हाँ, ये मुझे पता है। ठीक है जी, हौसला बुलंद रखिएगा। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, इरादे जिनके पुख्ता है, नजर जिनकी खुदा पर है, अला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते, वो घबराया नहीं करते। चलिए जी, अब यहां से आगे देखिएगा आप, जनरल साइंस के एमसीक्यूज टीए के लिए
केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर पता है आपको, H2O है, ये बच्चा बच्चा जानता है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। यूनिट्स के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दी है। ये इसका जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन है। ओके ओके, अगर इसका CGS यूनिट हो जाएगा तो मैंने पढ़ाया था ना आपको, फोर्स जो है, फोर्स याद रखिएगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और दूसरा प्यारे बच्चों, स्केलर क्वांटिटी तो है ही ये, दूसरा इसमें क्या है, नंबर सेकंड पॉइंट, इसका जो यूनिट है SI वह है न्यूटन, और इसका जो CGS यूनिट है वह है डाइन, और 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है जी, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको अच्छे से। जूल जो है एनर्जी का भी यूनिट है और वर्क का भी है। वॉट आपका पावर का है, और पास्कल आपके प्रेशर का होता है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे बार में मेजर करते हैं, उसको जो मेजर करने की डिवाइस बोलते हैं बैरोमीटर बोलते हैं, राइट। और समुद्र की गहराई को मेजर जिससे करते हैं उसको बोलते हैं फैथोमीटर, PATHO, फैथोमीटर बोला था मैंने आपको। पास्कल जो होता है ये प्रेशर के लिए होगा, ये वॉट जो है ये पावर के लिए है, और ये एनर्जी के लिए या वर्क के लिए यूनिट है, राइट। ओके, ग्रीन हाउस गैसेस किस वजह से होती है ये पता याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस है वो हमारा है नाइट्रोजन। क्या है बेटा, सबसे ज्यादा जिस मात्रा पाई जाती है वो नाइट्रोजन। और लॉफिंग गैस बोलते हैं, लॉफिंग गैस, लॉफिंग का मतलब ये नहीं हंसाने वाला नहीं, बल्कि वो एनेस्थेटिक होता है। इट इज द नाइट्रस ऑक्साइड, सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सनशाइन वाइटामिन से कहते हैं वाइटामिन डी को, सनशाइन। पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 25 सेंटीग्रेड इक्वल रूम टेम्परेचर, इस पे होता है 7। कौन सा ऐसा मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये आपको पता है, इट्स मर्करी। ठीक है, वाटर को वेपर में चेंज करने का नाम क्या है, इट इज इवोपोरेशन। बिल्कुल बेसिक सवाल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं है। हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, इट इज डायमंड। नेचुरल गैस होता है मीथेन, नेचुरल गैस बोलो या बायोगैस बोलो। रेड प्लैनेट इज मास। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछेगा ब्लू प्लैनेट कौन सा है, तो बोलना अर्थ, अर्थ ब्लू प्लैनेट। और सबसे ज्यादा सैटेलाइट जो होते हैं वो किस प्लैनेट के, याद रखना वो सैटर्न के होते हैं। हमारी मून तो एक ही है ना, सैटर्न के कम से कम आज के दौर में 400 सैटेलाइट डिस्कवर हो। एक कुदरत का एक निजाम बताओ, इस जमीन और आसमान से परे स्पेस के अंदर साइंटिस्ट ने रिसर्च करा है कि न जाने पानी का इतना बड़ा कोई सोर्स है जो ऐसे ही स्पेस में पड़ा हुआ है, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, न जाने रब ने, अल्लाह पाक ने किसके लिए रखा है ऐसा खजाना पानी का, जो भी अभी तक किसी ने इस्तेमाल भी नहीं करा, ना ही कोई शायद कर सकता है स्पेस में। कौन सा ऐसा ह्यूमन बॉडी का सिस्टम है जो बैलेंस करता है, इट इज सेरेबेलम। कॉमन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 8 होता है। केमिकल यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, सोप बनाने के लिए क्या लगता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, जब लाइट बेंड होती है एक मीडियम से जब जाती है दूसरे मीडियम में, कॉल्ड रिफ्रैक्शन। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है फॉर एग्जांपल ये एक कोटेड गिलास लेंगे, इस पे लाइट पड़ी, इधर यूं हुई, इट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे।
और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन मैं अगर बात करूंगा, ये एयर है, ये वाटर है, लाइट यहां से आई, लाइट जो है वो बेंड हो गई। अब ये जानी थी, इसको जाना तो था, इसको ऐसे, इसको जाना था स्ट्रेट, स्ट्रेट जाने के बदले में ये बेंड हो गई है। ये जो बेंड हुई ना, इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट इज एक्चुअली द रिफ्रैक्शन। क्यों? लाइट एक मीडियम से जा रही है, वहां पार्टिकल्स की कॉम्बिनेशन कुछ और है, जिसमें गई हो सकता वहां टाइटली पैक्ड हो, तो लाइट को ऑब्स्ट्रक्शन तो मिल रही ना, लाइट को पाथ वो वाली नहीं मिल रही जो मिल रही थी। नहीं कि फॉर एग्जाम्पल हवा के अंदर चल रही लाइट की पाथ जो एक जैसी है, लेकिन जैसे ही दूसरे मीडियम में गया पाथ चेंज हुई ना, दैट इज बेंड होती है, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो फिल्टर करता है ब्लड को? वो किडनी है। क्या है? किडनी। किसे बोलते ना, ये मेरी किडनी है, अरे ये फिल्टरिंग ऑफ ब्लड करता है। अब देखा आपने कि अभी तक जो हमने आपको बताया उस हवाले से ये था कि 20 क्वेश्चन आपके जीके के, 15 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के, अब 15 क्वेश्चन आपके किसके? मैथमेटिक्स के। बड़ा ध्यान से सुनने वाला ये मौजू है आपका। तो आसान सवाल है ना। 15 का स्क्वायर पता होना चाहिए, 225 होता है। 10 का स्क्वायर 100 हो गया ना, 125 आएगा ना। तो आंसर कितना आएगा? इसने गलत लिखा हुआ है, 175 नहीं आएगा, 125 आएगा। चेक किया करो, ये पीडीएफ बनाने के जो लोग होते हैं टाइपिंग में गलती कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ गलती हुई है उनसे, तो ये 175 नहीं आएगा, 125 आएंगे। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होता है, 225 होता है, और 225 में 100 माइनस करेंगे तो ये आएगा 125। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर कितना हो? देखो, एक स्क्वायर है ना बेटा, राइट? ए बी सी डी स्क्वायर क्या होता है? जिसके तमाम साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये ए है, अगर ये ए है, तो ये भी ए, ये भी ए भी। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर कितना बनता है? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कार्य बनेगा। अब ए मतलब यहां का साइड है, तो यहां 4 को 40 से कर दो, कितना आएगा? 16, 160। 160 इज द आंसर। ये तो पेरीमीटर हो गया ना। जिस पेरीमीटर पूछा गया एरिया कितना है, एरिया कितना होता है? एरिया होता है साइड टू साइड ना। अब देखो, अच्छा यहां पेरीमीटर दिया हुआ है, राइट? ये तो मैं वैसे समझा रहा था आपको। यहां सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर ये दिया हुआ है, यानी कि 4a इज इक्वल टू 40 ना। पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू ए। तो ए कितना आएगा? 10 आएगा ये। और एरिया कितना होता है? बराबर साइड इंटू साइड है ना, बोलो। साइड साइड कितना आएगा? 10 इंटू 10 कितना आएगा? बोलो 100 आएगा। बढ़िया। पता कैसे? पेरीमीटर इस वक्त दिया हुआ है, पेरीमीटर यहां दिया हुआ है। तो मैंने सवाल पढ़ा नहीं पूरा, मुझे मैंने देखा कि पेरीमीटर क्या दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर। बिल्कुल बेसिक सवाल है। पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट? सम ऑफ ऑल साइड कितना आएगा? a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। 4a इज इक्वल टू 40, a आएगा 10। तो 10 साइड मिला, साइड साइड इज 10 का स्क्वायर इज 100। तो इसका आंसर 100 है। टू प्लस थ्री सवाल यहां पर लिखने में, ओके, आई थिंक इसका पावर है, क्योंकि यहां पर ये मल्टीपल नहीं होगा बेटा। कि अगर मल्टीपल होगा तो वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। देखिए यहाँ पे टाइपिंग में एरर है, इसको रहने दो, इस क्वेश्चन को।
ठीक है जी, कि अगर यहाँ पर देखा जाएगा 3 × 42 इज ज़्यादा नंबर, फिर कैसे इसको ये 14 18 मिलाओगे? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में लिखने में गलती है। ओके, ये वाला अच्छा सवाल है। फर्स्ट 10 नंबर्स का सम करना है, फर्स्ट 10 नंबर्स का सम, 1 से लेकर 10 तक सम करना है। शाबाश, कैसे करेंगे? अब बोलोगे 1 + 2 + 3 प्लस, ऐसे करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। फर्स्ट याद रखो, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जब भी सम करना हो, इट इज इक्वल टू n+1, n+1 है ना, अपॉन n। कितना होगा बोलो? 10, 10 + 1, टू n+1। सिंपल लिखो ऐसे, 2n+1 कर दो। आ गई 22 n × n+1, 10 अपॉन 2, ये वाली फॉर्मूला है। हाँ सही है, बिल्कुल बढ़िया है। काफ़ी दिनों के बाद हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो याद रखो ये फॉर्मूला क्या इसका है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। देखो बेटा जी, क्या बनेगा सुनो, n × n+1/2। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ n की बजाय 10 है, लूँगा 10 × 10+1/2, क्या आएगा 10, दो आएगा 11/2, आएगा 5, आएगा 55। तो ये वाला इज आंसर। अगर याद रखोगे, ये फॉर्मूला इसलिए लिखवाए मेरी जान, ताकि कोई भी सवाल अगर आइंदा आएगा तो आप ये रट्टा नहीं मारेंगे, बल्कि ये सब फॉर्मूला जो मैं अभी तक बना रहा था ये आप नोट करेंगे। अगर किसी ने पूछा आपसे, बताओ भैया 100 नेचुरल नंबर से क्या करोगे, फर्स्ट 100 का या फर्स्ट 90 का, तो क्या करोगे? आप लिखोगे 90 × 90+1/2, आएगा 45, वो आएगा 91, बात खत्म है। 45 को 91 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकाल देंगे तुरंत। ओके, शाबाश, गो अहेड। 5:45 इज इक्वलेंट टू 15:45। बोलो 3 1 15 3 कितना आएगा बोलो? 1/3 इज 1:3। ठीक है, बढ़िया तरीके से। इस तरीके से बहुत सारे सवाल है, ये देखो। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल वगैरह जो है आप लोग इजीली करेंगे। ऐसे देखो जरा, ए मैन ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 2 hours। स्पीड कितनी है? स्पीड कितना है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, 8/2 कितना आएगा बोलो? 30। तो हमारा ये तो हमने एज ए सैंपल आपको बताया, हालांकि सवाल इस इतने नीचे लेवल के भी नहीं आते आजकल। ठीक है जी, तो ये देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद बेस एंड हाइट इज दिस। आपको पता है, याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब बेस हाइट दिया जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिया है? 8, हाइट कितना है? 5, कितना आएगा? 20 आएगा। बनावा बेस इंटू हाइट, ये कुछ नहीं है। 25% 100 का होता है कितना? 25, और 25% 200 का 50 होगा, बात खत्म है। 25 होता है 1/4 इंटू 200, 50 आएगा। 25% इज ऑलवेज इक्वल टू 1/4। देखो, इतना सवाल है, इफ x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5,
यानी कि इफ x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5, तो बता दो इसका आंसर क्या आएगा। शाबाश। 3 इंटू एक्स कितना आएगा, ये देखो 3 इंटू एक्स, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। कितना बनेगा ये, अगर हम मान लो 3 इंटू एक्स करेंगे कितना आएगा ये, शाबाश, कर लो, वेरी गुड। ये सवाल आपके लिए बड़ा सा सवाल है, इसको लिखने में यहाँ कहीं ना कहीं गलती ज़रूर है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा है वो सारा कुछ, आपको इजीली कर सकते हो अभी वैल्यूज। ठीक है जी, बहरहाल ये जस्ट एक सैंपल था आपके लिए कि बेटा सवाल किस तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकते हैं, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है